माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो टॉपिक्स हमने रखा है, यह टॉपिक्स है हाइब्रिडाइजेशन और उसका ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। यानी कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में हम बतलाने जा रहे हैं जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होगा और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा, इसके बारे में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पूरे हमने बुक का कलेक्शन करके और एग्जामिनेशन के लिए जो आते हैं क्वेश्चन, उस पर हमने यहाँ पर इंडिकेट किया है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन की बात किए हैं, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात किए हैं और स्ट्रक्चर की बात की है। थोड़ा इसको ध्यान में रखना है। तो जैसा कि हम बता रहे हैं, CONH3 का होल 6 3+ आयन है। यह हेक्सा अमोनिया कोबाल्ट है और इसमें इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वह D2sp3 है। इसको याद रखने की आवश्यकता है। और यह इसकी जो प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक, वह डाईमैग्नेटिक है और यह स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल है। इसके स्ट्रक्चर के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि जितना इसमें लिगैंड होंगे, जितने संख्या में होगा, यानी 6 होगा तो वह ऑक्टाहेड्रल होगा, और आपको 4 होगा तो आप जानेंगे कि वह टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। तो अक्सर यही दो होता है, और 2 होगा तो लीनियर होगा। तो आपको 4 वाला में 2 तरह के होते हैं, जिसको याद रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है COF6 3-, इस पर 3- आयन है और इसके जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं sp3D2 होता है। और यह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो फॉलो करता है वह पैरामैग्नेटिक है, और 6 होने के कारण 6 वाला ऑक्टाहेड्रल होता है, ये ऑक्टाहेड्रल होगा। नेक्स्ट है NiCO4, NiCO के होल 4 है। इसका हाइब्रिडाइजेशन जो sp3 होता है, यह डाईमैग्नेटिक होता है और यह टेट्राहेड्रल होता है। 4 का जो होगा तो sp3 होगा तो वह टेट्राहेड्रल होगा, जिसका sp3 होगा वह टेट्राहेड्रल होगा। और sp3 के अलावा जब 4 में जब उसका अलग तरह का उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वह स्क्वायर प्लेनर होगा। ध्यान में रखना है कि sp3 जिस कंपाउंड और आयन का होगा वो उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। तो यहाँ पर कैसा होगा स्ट्रक्चर? टेट्राहेड्रल होगा। नेक्स्ट है NiCN4 2-। अब देखिए यहाँ भी 4 है, लेकिन इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? DsP2 है, तो यह टेट्राहेड्रल कभी नहीं होगा। टेट्राहेड्रल के लिए sp3 होना चाहिए। जैसा कि मेथेन की भी बात करूँ CH4, तो वह आपको टेट्राहेड्रल है और इसीलिए उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 होता है। यह जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है पैरामैग्नेटिक है और इसका स्क्वायर प्लेनर होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यह। इस बार की सेंटअप एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन को रखा है। इसको अब ज्यामिति के बारे में कि कैसा इसका ज्योमेट्री होता है, तो ये इसका ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई जरूरी नहीं कि यही पूछेगा। यह हमने जो टेबल बनाया है वह पूरे इंपॉर्टेंट है, कहीं से कभी भी किसी भी ईयर में पूछे जाएंगे तो इसी में से रहेगा, इतना आप जान लेंगे। नेक्स्ट है XeF4, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, पी ब्लॉक एलिमेंट से है। इतने जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हमने लिया है, यह और यह दोनों जो है पी ब्लॉक का है। पी ब्लॉक के ग्रुप 18 एलिमेंट्स होते हैं, उसकी हमने रखा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। XeF4, अब देखिए XeF4 है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर गया। 3 रहता तो टेट्राहेड्रल, और DsP2 या sp3D2 रहेगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा। यानी 4 का 2 ही कंडीशन है, या तो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हम लोग 4 वाला में 3 तरह का देखें, sp3, DsP2, sp3D2, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है XeF2, जिनन डाइफ्लोराइड, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3D होता है और यह लीनियर होता है।
तो इस टेबल के माध्यम से हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनेशन में जो पूछे जाएंगे वह इसी में से ही पूछे जाएंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। तो हमने पहला क्वेश्चन रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ज्योमेट्री ऑफ NiCN4 के 2- आयन। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के सेंटअप एग्जामिनेशन में भी यह पूछा है और जैसा कि हमने टेबल में बताया है तो इसका आंसर हो जाएंगे स्क्वायर प्लेनर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NiCN4 2-। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन की भी चर्चा किया था कि इसका क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएंगे DsP2, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आता है और यहाँ पर आप जानेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होंगे यह जो होंगे आपको पैरामैग्नेटिक होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स का हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है, आता है क्वेश्चन और ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यह इतना ही में से जब कभी भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसी भी ईयर में तो आप इसी में से रहेंगे। पूरे हमने इसका अध्ययन किया है और जो कलेक्टेड मटेरियल है हमने यहाँ पर रख दिया है। तो यहाँ ही नहीं, इसी नहीं, यहाँ पर जान के चलेंगे कि आपको मेडिकल इंजीनियरिंग का भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, वहाँ पर भी यहीं से क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि राइट डाउन द हाइब्रिडाइजेशन इन फॉलोइंग, निम्नलिखित के हाइब्रिडाइजेशन की बात की है। तो आपको बताया था कि 4 जो जिसका जो क्या कहते हैं टेट्राहेड्रल होता है उसका sp3 होता है, तो इसका और इसका दोनों का टेट्राहेड्रल है, इसलिए दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएंगे sp3 होंगे। और यह जो है आपको स्क्वायर प्लेनर है इसलिए DsP2 हो गया। और यहाँ पर हमने चर्चा किया था ये XeF2 ये स्क्वायर प्लेनर है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है, sp3D2 होगा। और XeF2 जो लीनियर स्ट्रक्चर है उसका sp3D होगा, ध्यान में रखें, याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द ज्योमेट्री ऑफ फॉलोइंग, इसका दोनों का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है, इन दोनों का ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है और इसका लीनियर होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया, हमने बहुत सारे अनुभव को यहाँ पर शेयर किया है। एक बात और कहना है कि हमने जो हर घर शिक्षा अभियान का जो हमने मिशन रखा है उसमें कामयाबी मिल रहा है, लेकिन यह अभियान केवल हायर एजुकेशन के लिए ही लागू हो रहा है और मेरा सोच है कि हर घर में जो हर घर शिक्षा अभियान के माध्यम से हर घर के लोगों को बच्चों को हम शिक्षित करें, एडवांस नॉलेज दें, उसका भविष्य बनाएं। तो उसके लिए छोटे बच्चों का भी जो 8, 9, 10th का होता है तो उसके लिए भी हमने प्रयास किया है हमने, इसका सोच करके हमने एक चैनल और बनाए हैं, वह चैनल है NK बाबा साइंस क्लासेस, जिसमें मैं साइंस का क्लास लूँगा, अच्छे ढंग से पढ़ाऊँगा और वह जो है आपको अंडर 10 का है, CBSE बोर्ड का है। तो उन लोगों का भी डिमांड था तो हमने इस चैनल का शुरुआत किया है और हम आप लोगों से फिर इच्छा करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप मुझे इस चैनल को आगे बढ़ावा दें और उसके लिए जो हम वीडियो डालेंगे उसके माध्यम से आप जो है सब्सक्राइब करके और इसको भी आगे बढ़ाएं ताकि हर घर बच्चों को शिक्षित करें और बच्चों का भी उम्मीद पर आगे बढ़ाएं। यह आप लोगों को हमने ऐसा मेरा ये किए है और इस पर ध्यान दे करके उसको भी सब्सक्राइब